ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मर्तं मर्तं च हिरण्येन सविता रथेन देवजाति पुनानि पश्यन्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं च सूर्यायै नमः। जपाकुसुम शङ्कासं काश्यपेयम् आदितिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जन्म से बच्चे पढ़ने के अंदर बहुत ही मेधावी है और हमेशा हर क्लास में परीक्षा में और अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, कॉलेज में गए हैं, अच्छे पास हुए हैं और फिर बाद के अंदर उनको सारा काम स्तंभन हो गया। जैसे कोई राजकारी में बाधा आ गई, सरकारी नौकरी है वो नहीं मिली है, छोटी मोटी नौकरी करने के लिए और संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसका कारण है शनि, राहु और मंगल, और चौथा है सूर्य। इनके अंदर इन ग्रहों की खराबी होगी तभी आपके ये दिक्कतें आएगी। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ पर सब्जेक्ट टाइम है तो आप और किसी योग्य विद्वान ज्योतिष को आचार्य को दिखा करके और पूछ सकते हैं और इनकी शांति करवा सकते हैं। वरना तो 4 ग्रहों की शांति कीजिए। इन 4 ग्रहों की शांति करने के लिए आपको सिर्फ एक पाठ करना है और वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का। आदित्य हृदय स्तोत्र है तो इनका पाठ है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं है, आपको आधा घंटा लगेगा शुरू में, फिर बाद के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस सूर्य के जो आदित्य हृदय स्तोत्र है इसका पाठ आप नित्य सुबह नहा धो करके और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख बैठ करके घर के अंदर एकांत में और पूरा की तरफ मुँह करके और पाठ कीजिए। लगातार 41 दिन पाठ कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये भविष्यवक्ता पंडित संजय महर्षि की भविष्यवाणी है। दूसरा उपाय आपको बता रहा हूँ कि राजयोग के अंदर कई बार क्या है, जैसे कर्क राशि का मंगल है या अंश डिग्री के अंदर नीच का है और कर्क राशि के अंदर भी मंगल नीच का होता है, तो मंगल की पूजा है विशेष आप कीजिए, तांत्रिक पूजा करिए। क्रांग क्रीं क्रों अंगारकाय भौमाय नमः, इस मंत्र का 51,000 जप या तो आप खुद कीजिए या करवाइए और नित्य हनुमान जी की उपासना कीजिए, उसके अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित आपको नौकरी लगेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जितनी देर पूजा करें उतनी देर तक ही आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर आप जो ये अदृश्य ताकत होती है देवताओं की ओर होती है, इनका और आपको और पूर्ण फायदा होगा, लेकिन करने से होगा। और राहु दोष शांति है, तीसरा बताया था आपको मैंने, राहु दोष शांति। तो राहु के लिए सायंकाल प्रदोष काल के अंदर और उसके तो बुधवार और शनिवार को और अनाज का दान है। बुधवार को मूंग का दान है, पिसे हुए मूंग हो, उसका दलिया हो, पिसे हुए मूंग का दान है, या फिर बाद के अंदर राहु का दान है। राहु के दान में 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उसका दलिया बना करके पक्षियों को, चींटियों को इनको डालें और आपको ये कार्य लगातार करना है, जिससे आपको पूर्ण फायदा होगा। आपके राजयोग है वो जो भंग हो चुके हैं वो भी आपको सफलता दिलाएंगे, जो ग्रह विपरीत है वही आपके पक्ष में हो जाएगा और आपको पूर्ण फायदा होगा। इसके बाद एक छोटा सा उपाय है, जैसे कि मंगल, शनि, राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि अगर एक ग्रह खराब है तो शादी में विलंब कराते हैं। अगर किसी कारण योग बल से शादी हो भी जाती है तो वो सफल नहीं हो पाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है दोनों पक्षों के अंदर, या फिर बाद में कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तलाक के मामले हैं, ये ज़्यादातर होते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि पूर्ण शांति से और मंगल पाठ करना चाहिए। मंगल पाठ के अंदर क्या है कि जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है,
बजरंग बाण का पाठ है, हनुमान बाहु का पाठ है। थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, किष्किंधा पाठ कीजिए, बालाकांड कीजिए, तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिए, जिससे आपके जो विवाह के अंदर भी दोष है वो भी और दूर होंगे। और इन सब चीज़ों से आपको अगर 50% भी फर्क पड़ रहा है तो फिर बाद में किसी योग्य ज्योतिष विद्वान से अपनी कुंडली दिखा करके, या आप अपना हाथ दिखा करके मुझे भी दिखा सकते हैं, या आपकी कुंडली है वो भेज सकते हैं, या अपने हथेली की, ये दोनों हाथों की, सामने की और पीछे की दोनों हथेली की फ़ोटो खींच करके, इतना स्पेस होना चाहिए हाथों के अंदर, और आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपको उपाय बताऊंगा, कोई उपाय का पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क उपचार है, और आप करके देखिए, आपको निश्चित ही और फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ोटो साफ होनी चाहिए, और अगर डेट ऑफ बर्थ प्लेस एग्जैक्ट टाइम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, या आपके नज़दीक कोई विद्वान ज्योतिष है उनके अंदर है, माहिर है, तो उसको भी दिखा सकते हैं। और अगर मैं तो पगड़ी के अंदर रहता हूँ, झुंझुनू जिला है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप जयपुर मेरे कार्यालय में भी आकर के और मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कार्यालय के अंदर मैं आपको जितना भी जो फलादेश है वो सब बताऊंगा, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, या कोई आपको सिद्ध किए हुए यंत्र धारण करने हैं, या हनुमत डोरा धारण करना है जिससे आपको फ़ायदा हो, तो वो शुल्क सहित है। तो उसके अंदर, क्योंकि है उसके अंदर तो हम जो पंडितों से पूजा करवाते हैं, जप करवाते हैं, तो उनके पैसे भी लगते हैं। हमारे भी जो कार्यालय है और सब चीज़ें तो उनके पैसे लगते हैं, तो उनका चार्ज लगेगा। लेकिन हम आपको उपाय बता देंगे, आप उपाय कहीं भी करवा सकते हैं। जय श्री राम।